आज हम करेंगे पाठ सूरदास की झोपड़ी। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी, यानी ये पूरा पाठ सूरदास की झोपड़ी के बारे में है। दरअसल सूरदास जी कौन थे, वैसे तो आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। दरअसल सूरदास जी अंधे थे और भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपना गुजर बसर चलाते थे। लेकिन अचानक एक दिन सूरदास जी की झोपड़ी में आग लग जाती है और उस झोपड़ी में दरअसल भीख मांग मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे और साथ ही कुछ चांदी भी इकट्ठी कर रखी थी। तो पैसा तो गया ही, चांदी भी गई, यहां तक कि उसके द्वारा जो बनाई गई झोपड़ी थी, यानी सूरदास जी ने जो झोपड़ी बनाई थी, वो भी जल गई। अब वो बेचारे रहे कहां? ये सारी कहानी हुई कैसे? दरअसल ये झोपड़ी में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। लगाई किसने थी? एक व्यक्ति थे, नाम था भैरो। भैरो ने सूरदास जी की झोपड़ी में आग लगा दी। आखिर क्यों लगाई, उसकी क्या दुश्मनी थी, इसी के बारे में अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन पहले जितना समझाया है उतना पढ़ लेते हैं। सूरदास की झोपड़ी, अब हुआ क्या, शुरुआत में रात के 2 बजे होंगे, मतलब अब पहले पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि उनकी झोपड़ी में आग लग गई है। झोपड़ी में आग लगी कैसे, क्या दुश्मनी थी, किसने लगाई, क्यों लगाई, ये सारी बात पढ़ते चलेंगे और आपको पता चलता जाएगा। देखिए, रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात यानी अचानक सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। ज्वाला यानी आग उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागते, मतलब नींद में तो थे लोग लेकिन उपचेतना में थे, यानी नींद में जागते रहने का जो एहसास होता है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, इतनी पक्की नींद नहीं आ रही थी, तो जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए, यानी वहां पर कुछ ही टाइम में, दम के दम मतलब कुछ ही टाइम में सैकड़ों आदमी वहां जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। क्यों? क्योंकि ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लग रही थी। यानी कहने का मतलब, आग की जो ज्वालाएं थी वो बहुत ज्यादा भड़क उठी थी। आगे क्या हुआ, कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था। किनका आकार? आग का आकार। जो मंदिर का स्वर्ण कलश होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आग का आकार हो गया था या हो जाता था। कभी वे वायु के झोंकों से, यानी हवा के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। जैसे जल में चांद हिलता है ना, उसकी जब परछाई पड़ती है तो हिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आग की लपटें भी हिलती हुई नजर आ रही थी। अब आगे देखो, आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। किसके द्वारा? आसपास के लोगों के द्वारा। पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। मतलब वो झोपड़े की आग जब भी लगती है, उसमें घास फूस तो होता ही है, वो अच्छी खासी लपटें ले लेती है। तो ठीक वैसे ही जैसे ईर्ष्या की आग कभी नहीं बुझती ना, वैसे ही झोपड़े की आग भी आसानी से नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण यानी निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। मतलब सब लोग बहुत निराश हो चुके थे, बहुत दुखी हो रहे थे सूरदास जी के प्रति सोचकर कि उनका घर जल रहा है, उनकी झोपड़ी जल रही है। इस बात को सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के मित्र की चिताग्नि कोई देख रहा हो, वैसा ही वो महसूस कर रहे थे आसपास के लोग। आगे क्या हुआ वो देखो। लेकिन उससे पहले बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे ये हुआ कि सूरदास जी वहां पहुंचे। उन्हें पता लगा सूरदास जी को कि वहां पर उनकी झोपड़ी में आग लग गई है। अब वो बड़े दुखी हो रहे हैं। अब आसपास के जो लोग हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि आग कैसे लग गई, क्या तुमने चूल्हा जलता हुआ ही छोड़ दिया था? अब सूरदास जी तो अंधे थे, उनको दिखता तो था नहीं, तो उन्हें भी ऐसा याद सा तो आ रहा था कि मैंने बुझाया था चूल्हा। उस टाइम चूल्हा जलाते थे, चूल्हे की आग बुझा दी जाती थी। तो सूरदास जी को याद तो आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से याद नहीं था कि उन्होंने चूल्हा बुझाया था या नहीं। तो वो यही सब आसपास के लोग थे, वो यही सब कारण सोच रहे थे, शायद चूल्हे की आग बुझाई नहीं थी और जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी करके आग की लपटें बढ़ गई। तो ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे हम। देखिए, सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, एक
आदमी था, उसने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? सूरे मतलब सूरदास जी को ही एक पेट नेम कह लो या शॉर्ट नेम कह लो। ये कैसी लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। वो प्रश्न पूछ रहा है। सूरदास जी ने उनका उत्तर तो क्या दिया, बल्कि ने एक प्रश्न और पूछ लिया कि झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब क्या कोई रास्ता है? बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जाया जा सकता, मतलब वो कोशिश करना चाहता था कि शायद मैं अंदर चला जाऊं और कुछ कीमती सामान वो बाहर निकाल लूं। और वो कीमती सामान क्या है? दरअसल उन्होंने पैसे जोड़ रखे थे, चांदी थी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वो सब वो उनको बचाना चाहते थे, क्योंकि वही उनकी संपत्ति थी। झोपड़ा तो क्या है, आज जल गया है लेकिन दूसरा बन जाएगा। लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा किया था वो जीवन भर की उसकी कमाई थी, और वो किसी एक पर्पस के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया था। अब वो पर्पस भी उसका वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो वो पर्पस क्या था वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे देखो पहले क्या। अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। तो सूरदास जी ने पूछा, किसी तरह से नहीं जाया जा सकता? बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही हैं, मतलब यहां तक भी लपटें महसूस हो रही हैं। जगदर कहने लगा, वहां पे कई आदमी खड़े थे, तो वहां पे एक जगदर ने कहा, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, मतलब बुझाया नहीं था? नायक राम कहने लगा, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? अब नायक राम ने एक व्यंग्य किया, एक ताना मारा, किसको? सूरदास जी के दुश्मनों पर, कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, मतलब अब ये आग लगी है ना, तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा हो गया होगा, ऐसा बोलने लगे। जगधर कहने लगा, पंडा जी मेरा लड़का काम न आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। मतलब अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफाई दे रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है। तो वो कहने लगे, पंडा जी मेरा लड़का काम न आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, मतलब अगर मुझे कुछ भी पता हो तो मेरा लड़का बेकाम हो जाए, यानी मेरा लड़का मेरा कभी साथ ना दे, मैं ऐसी कसम खाता हूं। तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो, नाहक यानी बिना हक के शक करते हो, ऐसा कहने लगा जगधर। अब नायक राम ने क्या कहा, मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना, मतलब उसको मैं कुछ ना कुछ बिगाड़ दूंगा। ठाकुर दीन, अब वो वहां पे एक और आदमी वो कहने लगे, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। जगधर कहने लगा, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, यानी इतना खोट हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास जी कहने लगे, अब तो लपट नहीं आती, मतलब अब तो लपट नहीं आ रही, तो क्या मैं अंदर चला जाऊं? अब वो अंदर जाने के लिए बहुत बेताब है। क्यों बेताब है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बजरंगी कहने लगा, हाँ फूस जल गया है, अब धरण जल रही है, धरण माने धरती जल रही है, तो अभी अंदर मत जाओ, धरती भी जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूं। नायक राम कहने लगा, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। ये बात नायक राम सूरदास जी को एक तसल्ली देते हुए कह रहे हैं। सूरदास जी, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है, अब मेरे पास जल्दी भी क्या है, मतलब मैं सो जाऊंगा आराम से। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सूरदास जी थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, जब ये सब लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। आग भी अब बुझ चुकी थी लगभग, धरती थोड़ी बहुत ठंडी, थोड़ी बहुत गर्म जरूर थी, लेकिन सूरदास जी ने कोशिश की, उस घर में गए, यानी उस झोपड़ी में गए और टटोलने लगे। हालांकि सब राख हो चुका था, उस राख को दबा दबा कर देखने लगे कि कहीं वो पोटली कहां है, वो पोटली मुझे मिल जाए तो इतना भी बहुत है। तो वो राख को टटोल रहे हैं, सब कुछ छान रहे हैं, सब कुछ अच्छे से देख रहे हैं। तो वही अब हम पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी, मतलब एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में आग लग जाती है कई बार, तो वो चीज नहीं हुई। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। आलोचनाएं कर रहे थे, यानी सब बुराई कर रहे थे, जिसने भी ये काम किया उसका सत्यानाश हो, वगैरह 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 करते हुए वो सब विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जिसकी मैं बात कर रहा था, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं यानी मुश्किलें और रचनाओं का निष्कर्ष थी। यानी सुधा जी रचनाएं भी तो करते थे, तो उससे भी कुछ मिल जाता था, तो रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवे का उद्धार संचित था। मतलब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। दरअसल उन्होंने जो संपत्ति इकट्ठी की थी वो कई पर्पज के लिए थी। कई पर्पज, कैसे पर्पज कि वो पितरों का दान करना चाहते थे, और अब लड़के की सगाई करना चाहते, यानी शादी करना चाहते थे। ऐसे कई काम उन्होंने ओट रखे थे, या यूं कहें कि कई काम उन्होंने सोच रखे थे कि मैं इन पैसों से करूंगा। लेकिन अब वो करने के फिराक में ही थे कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले ही उनकी झोपड़ी में आग लग गई। अब वो पोटली मिले तो वो बाकी काम हो। अब सूदा जी मन मन सोच रहे हैं कि काश मैं एक एक करके सारे काम निपटाता रहता, ताकि मेरा कुछ काम तो बन जाते। अब मेरे एक भी काम नहीं बना और वो पोटली भी नहीं मिल रही, तो अब वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि उस पोटली में उसका उद्धार संचित था, उद्धार
मतलब उसका उद्धार हो जाता, उस उद्धार को ही संचय करके रखा हुआ था उसने, यानी इकट्ठा करके रखा हुआ था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी, यानी वही पोटली। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़ी जल गए होंगे, मतलब पोटली बाहर से आग पकड़ गई होगी, लेकिन अंदर में जो सामान था या पैसे थे वो थोड़ी जल गए होंगे, और चलो जल भी गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहां जाएगी, चांदी तो बची हुई होगी। ऐसा सोचकर उसके मन में थोड़ी आशा थी, एक उम्मीद थी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। मतलब ये सूरदास जी सोच रहे हैं कि क्या पता, मुझे अगर पता होता कि ऐसी विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहां यही ना सोता, मतलब यही सो जाता मैं झोपड़ी में ही। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, मतलब अगर मैं यहां सोता तो मेरे पास, मेरी झोपड़ी के पास तो कोई आता ही नहीं, तो आग कहां से लगाता, और अगर आ भी जाता और आग लगा भी देता, यही लिखा हुआ है कि अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता, कम से कम पोटली तो बच जाती। सच तो यूं है कि मुझे यहां रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहां, मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपए थे, 500 रुपए। उस टाइम 500 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज के 5 लाख के बराबर मान सकते हो आप। हाय, पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, मतलब 500 से भी थोड़े ज्यादा ही थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। अब इस बात को सोचकर सूरदास जी बड़े दुखी हो रहे हैं। खा लिया होता, कुछ तो तस्कीन होती, तस्कीन माने तसल्ली। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों का पिंडा, पिंडा करना मतलब होता है श्राद्ध करना, श्राद्ध आदि करना, उसमें पैसे लगते हैं, मतलब एक तरह का दान करना या पंडितों को खिलाना पिलाना, वो पितरों का दान करना या श्राद्ध करना कहलाते हैं। देने का इरादा किया था। अब उससे कैसे गला छूटेगा, मतलब ये उसने सोच रखी थी, लेकिन अब कैसे होगा ये सब चीज। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए। मिठुआ उनके लड़के का नाम है, किसके, सूरदास जी के लड़के का नाम मिठुआ, तो उसकी मैं सगाई ठहर जाता, यानी कर देता, तो कम से कम वो काम तो निपटता। तो यही बात लिखी हुई है, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को तो मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। मतलब अपने 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 हाथों से वो खा रहे थे, अपने खुद ही बनाते थे, खुद ही खा लेते थे, बल्कि अपने बच्चे को भी खिलाते थे। अब उनकी एक मंशा थी कि कम से कम घर में एक बहू आ जाए तो वो हमें रोटी तो खिला दे। अब यही बात का दुख भी महसूस कर रहे कि वो भी चीज नहीं हो पाई। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता, मतलब ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं। बहुत पांव फैलाने का यही फल है, मतलब मैं बहुत पांव फैला गया। पहले मैं बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करना चाहता था, फिर ये काम करना चाहता था, जो कि मेरा गलत सोच थी। ऐसा ही वो सोच रहे हैं। अब आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे कि सूरदास जी अब झोपड़ी की राख को टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पोटली मिल जाए, एक उम्मीद लिए हुए हैं। होता क्या है, क्या उनको पोटली मिलती है या नहीं, ये अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। भूबल मतलब धरती पे पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पांव खींच लिया, मतलब गरम गरम लगा, और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। मतलब अंधे थे, उनके हाथ में लकड़ी तो होती ही थी, तो उस लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगे ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, जिससे नीचे की आग भी जल्दी ठंडी हो जाए या राख हो जाए। आध घंटे में, यानी आधा ही घंटा हुआ था, उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी, और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय थी, मतलब उनसे सहन हो रहा था, इतनी गर्म थी वो। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। अब उसको तो, उनका तो एक ही इरादा था कि बस पोटली मिल जाए। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं, मतलब कम से कम चांदी तो मिलेगी, चांदी जलकर जाएगी कहां, रुपए जल गए होंगे, इतना वो सोच रहे थे। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, मतलब उनको एक भारी चीज मिल गई, उन्हें लगा पोटली मिल गई। उठा लिया और टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, मतलब जैसे पानी में हाथ मारते हैं ना, मछलियां मिल जाए, मछलियां मिल जाए, कुछ ऐसा टटोलते हैं, वैसा ही उसके साथ हो रहा था। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली, नैराश्य माने निराशा भाव से और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। सारी राख देख ली कि कहीं तो मिले। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। सब कुछ मिल रहा था लेकिन, यानी वो जो जले हुए बर्तन वगैरह थे, ये सारी चीजें मिली, लेकिन वो पोटली नहीं मिल रही थी। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया, और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा, यानी वो गिर गया। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा, यानी बहुत दुखी हो रहे थे। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ये कोई फूस की आग, मतलब ये झोपड़ी में जो फूस लगी होती है उसकी आग नहीं थी, ये तो उनकी अभिलाषाओं यानी उनकी इच्छाओं की राख हो गई थी। वो इच्छाएं सारी जल गई थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे सुबह हो गई।
वो वहीं पर बैठे हुए अपना दुखी हो रहे थे। और वहां पर जब सुबह हुई तो सुबह सुबह एक आदमी आया जिसका नाम था जगधर। अब वो जब आया तो वो अपनी सफाई दे रहा है कि सूरदास जी को कह रहे हैं कि सूरदास जी क्या तुम्हें मुझ पर शक है, मतलब वो सूर्य कहते थे कि सूर्य क्या तुम्हें मुझ पर शक है। तो हालांकि सूरदास जी को उनके ऊपर शक तो था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कैसे कहते, इसीलिए वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा तुम्हारे ऊपर शक नहीं है। यही बात हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा है। तड़का हो गया यानी सुबह हो गई थी। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था, मतलब सारी राख को एक तरफ ले जा रहा था ताकि अगर जो बच जाए उसमें कहीं पोटली मिल जाए। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। आशा से ज्यादा मतलब उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा दीर्घजीवी यानी लंबे समय से जीवित रखना, मतलब एक उम्मीद ही होती है जो लंबे समय तक जीवित रखे रखती है। अगर उम्मीद ना हो ना, आदमी अपने आप ही मर जाए, वैसे ही मर जाए। लेकिन एक उम्मीद है जो लंबे समय तक जीवित रखती है। तो उसको भी यानी सूरदास जी को भी एक उम्मीद थी कि मिलेगा, अभी मिलेगी, आज नहीं तो थोड़ी देर में मिल जाएगी, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद। ऐसा कुछ उम्मीद लिए हुए वो राख को टटोल रहे थे, एक तरफ कर रहे थे। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सुबह मतलब संदेह, शक तो नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, मतलब शक तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा, तुमसे मेरी कौन सी अदालत है, अदावत है। अदावत मतलब होता है दुश्मनी। जगदर कहने लगा, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास जी कहने लगे, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, यानी मुझसे ही गलती हो गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं, सुबह माने शक करूं। गिरधर कहने लगा, इसी से तुम्हें चिता दिया था, मतलब मैं इसीलिए बात कह रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, कहीं सुबह में यानी शक में मैं भी न मारा जाऊं, कहीं मैं भी चपेटाघात में ना आ जाऊं कि तुम मुझ पर शक करो। सूरदास जी कहने लगे, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, मतलब तुमने नहीं किया ये काम, ऐसा मैं जानता हूं। अब आने वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि उस झोपड़ी में आग लगाई किसने। दरअसल ये आग लगाई थी भैरव ने। भैरव सूरदास जी से दुश्मनी रखता था। क्यों रखता था, इसकी भी एक कहानी है। भैरव की पत्नी जिसका नाम था सुभागी, भैरव अपनी पत्नी सुभागी को बहुत मारता था, जिससे बचने के लिए सुभागी क्या करती थी, अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास जी की झोपड़ी में रहने लग जाती थी या वहीं पर ही रह जाती थी। तो इस ये बात भैरव को ये बात पसंद नहीं थी, इसीलिए एक दो बार सूरदास से अच्छी खटपट भी हुई थी उनकी, यानी भैरव की और सूरदास की। और ये बात जगधर को पता थी, तो जगधर क्या करता है, भैरव के पास जाता है और उससे सब कुछ उगलवा लेता है, यानी वो कह देता है कि हाँ मैंने ही झोपड़ी में आग लगाई है, लेकिन सबूत क्या है, मैं किसी को कहूंगा ही नहीं, तुम कहोगे तो तुम्हारी बात का सबूत क्या है। तो ये बात स्वीकार तो कर लेता है भैरव कि मैंने ही झोपड़ी में आग लगाई है, और सिर्फ आग नहीं लगाई, वहां पर जो पोटली थी वो भी मैंने चुरा ली, यानी वो जो पैसे थे चांदी थी वो सब मैंने ही चुरा लिया। लेकिन जगधर इस बात को देखकर बहुत ईर्ष्या रखता है कि सब कुछ इसको मिल गया। उसको एक ऑफर भी देता है कि अगर तुम मुझे आधा दे दोगे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा जगधर कहने लगा। भैरव को ये बात पसंद नहीं थी, ये बात स्वीकार ही नहीं थी, मतलब उसने कहा कि किसी को भी जाकर बता दो, मैं ये पैसे नहीं देने वाला। ये बात अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। अब देखिए कैसे जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है, क्योंकि एक बार पहले भैरव ने कुछ कहा था, क्या कि सूरदास को मैं रुलाऊंगा, ऐसा कुछ उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया, वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। जगदर कहने लगा, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, सुबह यानी शक कर रहे हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। नायक राम ने कहा था ना कि जिसका भी हो, जिसने भी ये काम किया मैं उसको चैन से बैठने नहीं दूंगा, ये बात पाठ के शुरू में हमने पढ़ी थी। तो नायक राम की धमकी तो तुमने सुनी होगी। ये बात जगधर कहने लगा। भैरव कहने लगा, यहां ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, सबूत क्या है, मैंने लगाई है, मतलब मैंने आग लगाई, ये बात का सबूत क्या है। जगधर कहने लगा, सच कहो, तुम्ही ने लगाई ना। भैरव कहने लगा, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर कहने लगा, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में फिर झोपड़ी तैयार हो जाएगी, मतलब क्या फायदा हुआ उससे। भैरव कहने लगा, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो, मतलब वो दिखाने लगा। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है। अरे इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव कहने लगा, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जरिमाना मतलब होता है बहाना, एक बहाना है। सुभागी उसकी पत्नी का नाम है। जगधर कहने लगा, सच बताओ, ये रुपए कहां मिले। ये बात वो उनसे पूछना चाहता था। भैरव कहने लगा, उसी झोपड़ी में मिले थे, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। जतन यानी प्रयत्न से, बड़े प्रयास करके, धरन माने
धरती की आड़ में उन्हें रख छुपाए हुए थे। पाजी यानी दुष्ट रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैले में रखता था। अब ये दुष्ट कौन है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। और इसी थैले में रखता था। मैंने गिने हैं 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया है, यानी मैं अब इससे काम चला लूंगा, नहीं तो इस वक्त रुपए कहां मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री इतनी मंदी है, मतलब मेरा काम धंधा बहुत मंदा पड़ा है। जगदर कहने लगा, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, मतलब दिल का बेकार आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं की, मतलब ये नेक नियति से नहीं की थी कि उसे पैसे लौटा दो। उसके मन में भी खोट था। किसके मन में? जगदर के। हसद से दी थी। हसद माने ये ईर्ष्या से दी गई थी। ये जो सलाह दी थी, कैसी सलाह कि तुम उसे रुपए लौटा दो, ये जो सलाह थी ना, ये ईर्ष्या से दी गई थी उसे, मतलब ईर्ष्या हो रही थी कि ये सारी चीजें भैरव को मिल गई। उसे यह एहसास था, मतलब ये सहन नहीं हो रहा था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, तस्कीन माने तसल्ली हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी, मतलब ये कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पैसे देगा। बेपरवाही से बोला। कौन? भैरव कहने लगा, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, मैं हजम कर लूंगा इसको, हराम की कमाई ऐसी वैसी। हाथ में आए रुपए को नहीं लौटा सकता, ये बात भैरव ने कहा। उसने तो भीख मांग कर ही तो जमा की है, मतलब सूरदास ने तो भीख मांग कर ही तो जमा की है। कौन सा गेहूं तोला था? गेहूं तो तोला नहीं था। गेहूं अगर तोलकर, मतलब उसने कौन सी अपनी मेहनत की कमाई है उसकी, उसने भी तो भीख मांगी है। जगधर कहने लगा, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव कहने लगा, सूर्य पुलिस में न जाएगा, मतलब मुझे पता है कि वो पुलिस में जाएगा ही नहीं, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर कहने लगा, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। हालांकि जगधर उसका साथ तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे मन मन में ईर्ष्या हो रही थी, इसीलिए उसका पक्ष ले रहा था सूरदास का। यही बात लिखी हुई थी। भैरव कहने लगा, वह गरीब है, अंधा होने से कोई गरीब हो गया? जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, मतलब मेरी पत्नी सुभागी पर उसका जो निशाना था या जो संकेत था, इशारा था, वो उसकी पत्नी पर था। तो ये कहने लगा, जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो वो तो हम और तुम हैं। घर में ढूंढाओ, 1 रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, मतलब अभी भी मेरी जो चुभन थी वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। जब तक उसे रोते न देखूंगा, यह कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आबरू माने इज्जत, जिसने मेरी इज्जत ही बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। मतलब जगधर क्या करता था, फेरी लगाता था, रेडी वगैरह लगाना जैसे कहते हैं ना, रेडी लगाना, तो वैसा ही वो काम करता था, गलियों में जा जाकर कुछ बेचता था। अब उसका वो उस चीज में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि भैरव को सारी संपत्ति मिल गई, जगधर बेचारा गरीब का गरीब रह गया। छाती पर सांप लौट रहा था, मतलब ईर्ष्या हो रही थी। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, मतलब एकदम से उसके इतने रुपए मिल गए, अब मोह जुड़ाएगा, ये बात सोच रहा था जगदर। तकदीर इस तरह खुलती है, यहां कभी पड़ा हुआ पैसा तक भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, मतलब अब जगधर ये सोच रहा है कि पाप पुण्य सब बेकार है, कुछ नहीं है। दरअसल वो भी कुछ बेईमानी करता है। जगधर कैसे करता है कि जब वो फेरी लगाता है, कुछ भी तोलता है, बेचता है, जो भी, उसको तोलने में कम आंकता है। मतलब अगर किसी को 250 ग्राम कुछ चाहिए तो वो 200 ग्राम ही तोल कर दे देता है। मतलब बेईमानी इस तरह की कर लिया करता है, और भी छोटी मोटी बेईमानी वो करता रहता है। लेकिन वो सोचता है कि मैंने जो बेईमानी की है उससे मुझे मिला क्या, मतलब वही जो कम कम पैसे, थोड़े थोड़े पैसे, उसकी बेईमानी भी क्या बेईमानी हुई। बेईमानी तो ऐसी होती है, करो तो बहुत अच्छा खासी के लिए बेईमानी करो, मतलब अच्छे खासे रुपए के लिए बेईमानी करो तो फायदा हो। ये छोटी मोटी चीजों के लिए बेईमानी भी क्या करूं। तो ऐसा वो जगधर किया करता है। वो अब कंपेयर कर रहा है भैरव से और खुद से, कि मैंने जो बेईमानी की और एक उसने बेईमानी की है, दोनों में दिन रात का अंतर है। यही बात हम पढ़ेंगे। देखिए, कहते हैं कि पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं, मैं कौन सा पुण्य करता हूं। दमड़ी छदाम कोड़ियों, ये एक करेंसी है, दमड़ी छदाम कोड़ियां, ये सब करेंसी है उस टाइम की। कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूं, यानी कम तोलता हूं। बाट खोटे रखता हूं। बाट खोटे रखने का मतलब बाट का जो वजन है, वेट कह लो, वेट उसको कम रखता है वो, ताकि जो सामान है वो कम ही चला जाए और पैसे ज्यादा मिल जाए। तो बाट खोटे रखता हूं। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूं, मतलब कितनी बेईमानी करता हूं। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता।
जानता हूं यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। मतलब इसने किसने? भैरव ने तो ईमान खोया, कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत, बेलज्जत का मतलब, गुनाह बेलज्जत का मतलब होता है बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। मतलब बिना लाभ के भी क्या गुनाह करना, लाभ हो तब तो गुनाह किया, तब तो फायदा है। तो अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा कौन? भैरव। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती, यानी मेरी जिंदगी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। मतलब वो अभी भी छान रहा है, अभी भी आटे की तरह गूंथ रहा है, ताकि अगर पोटली हो तो दिख जाए, समझ में आ जाए कहां है। लेकिन वो पोटली मिल नहीं रही थी। जगदर वहां पहुंचता है। जगदर वहां क्यों पहुंचता है? दरअसल उसकी वहां पर दाल गलती नहीं, कहां पर? भैरव के पास। वो चाहता था कि आधी संपत्ति मुझे मिल जाए, लेकिन भैरव ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब वो क्या करता है? अब वो सूरदास के पास जाता है और वो सारी बातें बता देता है कि ये जो हरकत है ना, ये भैरव ने की है। अब सूरदास करे भी करे तो क्या, मतलब अब वो कैसे किसी को बताए या लोगों को बताए कि इसने मेरे 500 रुपए चुरा लिए, 500 रुपए जो कि बहुत बड़ी कीमत है, चांदी भी चुरा ली। ये सारी बातें लोगों को वो कैसे कहे, क्योंकि इससे सूरदास की ही बेइज्जती होती। क्यों? दरअसल अब किसी भिखारी के घर में ढेर सारा पैसा निकल आए तो क्या उसकी इज्जत होगी? नहीं ना, लोग तो हैरान ही होंगे कि ये तो भिखारी था, इसके घर में इतना पैसा। तो उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती ही थी, इसीलिए वो सूरदास किसी को बताना भी नहीं चाहता था। तो वो करे तो करे क्या, यही बात अब हम पढ़ेंगे। देखिए, वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से यानी राख से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास बोला, कुछ नहीं। मतलब वो बताना नहीं चाहता था। यहां रखा ही क्या था? यही लोटा तवा देख रहा था, मतलब ये लोटा तवा ही देख रहा हूं। जगधर कहने लगा, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। ये बात सूरदास अपने मन में सोच रहे हैं। अब लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता, मतलब ये अब लेखक लिख रहे हैं कि अंधे भिखारी के लिए जो गरीबी है ना, इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन है। मतलब गरीबी है भिखारी के घर में, इतनी लज्जा की बात नहीं है, लेकिन अगर धन मिल जाए ये बहुत बड़ी लज्जा का विषय है। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, यानी छुपाना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था। मिठुआ कौन है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहां से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। मैं वो सूरदास जी कुछ इस तरह से ये काम करना चाहते थे। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। मतलब भिखारियों के लिए अगर धन इकट्ठा किया जाए तो ये कोई पाप संचय, पाप को इकट्ठा करने के बराबर ही होगा। बोला, मेरे पास थैली वैली कहां? मतलब जगधर ने जब ये बोला ना कि वो थैली है उसके पास और तुम्हारी होगी, तो वो कहने लगा कि मेरे पास थैली वैली कहां होगी, किसी की, मतलब किसी की और की होगी। थैली होती तो भीख मांगता, मतलब मेरे पास इतना पैसा या कुछ ऐसी थैली वैली होती तो क्या मैं भीख मांगता, उसी का ही ना खा लेता। जगधर कहने लगा, मुझसे उड़ते हो, मतलब मुझे ही बहका रहे हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यानी धरती के ऊपर यह थैली मिली है, 500 रुपए से कुछ बेसी है, मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा ही है। सूरदास कहने लगा, वह तुमसे हंसी करता होगा, मतलब वो छुपा रहा है, सूरदास जी अब छुपा रहे हैं इस बात को कि मेरी थैली नहीं है। तो वो कहने लगे कि वह तुमसे हंसी करता होगा, यानी मजाक कर रहा होगा। 550 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहां से आते? इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। सुभागी वहां पर आई, उसने ये सारी बातें सुन ली। अब वो समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब वो कसम लेती है इस बात की कि मैं भैरव से इसके रुपए वापस लाऊंगी। अब वो आगे क्या हुआ जल्दी से देखते हैं। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी हुई थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसके ऊपर कलंक लगाया था, सुभागी के ऊपर, कि तू उसके घर सोती है वगैरह वगैरह। जो कलंक लगाया था उसकी इस बात की उसकी विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास ही न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तस्कीन यानी तसल्ली देने आई थी। जगदर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, मतलब जगदर वहां ऑलरेडी मौजूद था इसीलिए वो कुछ बोली नहीं। भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। मतलब जगधर और भैरव लगभग एक जैसी ही व्यवहार के हैं, ऐसा सुभागी मानती थी, जो कि कुछ हद तक सच भी थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यह बात उसने सुभागी ने पहले ही सोच ली थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसने सूरदास की थैली या पोटली छुपा ली है, छुपा कर रखे तो घर में ही गा, तो सुभागी ने उस टाइम निर्णय लिया कि मैं
भैरव के साथ ही रहूंगी, देखते हैं कब तक वो छुपाता है, और जैसे ही मेरे सामने वो पोटली आएगी मैं उसे उठाकर सूरदास को दे दूंगी। ऐसा उसका एक प्लान था, योजना थी। यही बात अब हम पढ़ेंगे। देखिए, तो उसने प्रण लिया था भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहां कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना, अब अकेले ठोके और खाए, मतलब वो खुद ही करे और खुद ही खाए, और बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए, यानी उसकी मां, यानी भैरव की मां। मुझसे तो यह सब नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से थेले का भी, मतलब थोड़े पैसे का भी सिंदूर, सिंदूर यानी सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहां जाती है। देखी अपने खसम की करतूत, खसम माने पति, अपने पति की करतूत देखी, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मतलब मुझसे बात कहलवाना चाह रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है, मतलब मेरे से यह उगलवाना चाहता है और पेट से सब कुछ निकलवा लेना चाहता है। व्यंग्य से बोली, यानी ताना कसते हुए बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने तो मंत्र दिया होगा, मतलब तुमने ही तो ये सब कुछ सिखाया होगा। जगदर कहने लगा, हाँ मेरा तो यही काम है, चोरी डाका नहीं सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत भी न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास कहने लगा, फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया ना मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाता। जगदर कहने लगा, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में भी कहो ना कि मेरे रुपए नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है, भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं। सुभागी कहने लगी, तुमने थैली देखी है। ये बात उसको हैरानी हुई कि जगधर ने उस थैली को देखा है। जगधर कहने लगा, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं। सुभागी कहने लगी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास जी कहने लगे, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहां से आते। जगदर कहने लगा, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, मतलब चेक कर रही थी उसके चेहरे को देखकर कि कौन सच है। तो उसको समझ में आया कि सूरदास झूठ बोल रहा है, यानी सूरदास जी ने पैसे जमा कर रखे थे और उसके पैसे भैरव ने चुरा लिए। ये बात वो समझ गई थी। उसकी उस बीमार सी की सी दशा थी, मतलब बीमार जैसी दशा हो रखी थी सूरदास की, जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए, तस्कीन माने होता है तसल्ली, प्रियजनों की तसल्ली के लिए अपने असहाय वेदन, असहाय मतलब जो सहन ना हो, ऐसी वेदना या पीड़ा को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो, ऐसी उसकी शक्ल हो गई थी। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है, मतलब ये साफ पता चल रहा है। जगधर कहने लगा, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी कहने लगी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। कहां कहां थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत आई है, मतलब ये मुश्किल पड़ी है किसके ऊपर, सूरदास जी के ऊपर। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। ये बात वो प्लान कर लेती है, जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहां। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सूरदास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि जो पैसे मैंने कमाए थे या इकट्ठे किए थे, क्या मैं दोबारा इकट्ठे नहीं कर सकता। अरे चले गए तो चले गए, ऐसा वो उनके मन में थोड़ी अपने मन में चेष्टा ला रहे थे, या अपने आप को उत्साहित कर रहे थे, अपने आप को प्रेरित कर रहे थे कि मैं कमा लूंगा, मैं दोबारा इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में यह भी आ रहा था कि इतने रुपए मैं कैसे इकट्ठे करूंगा, मिठुआ की सगाई भी करनी है, शादी भी करनी है, और यहां तक कि पिंडदान भी करना है, ये सारी चीजें कैसे होंगी। ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, अचानक उनका जो लड़का है, यानी सूरदास का लड़का मिठुआ, वो एक घर से निकलता है, रोता हुआ निकलता है। और रो क्यों रहा है, दरअसल वो कोई खेल खेल रहे थे, आस पड़ोस वाले सब बच्चे खेल खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो वो रोता हुआ जब निकला तो बाकी के जो बच्चे हैं वो ये कह रहे थे, अरे खेल में रोता कौन है, खेल में कम से कम हार तो स्वीकार कर लिया करो, खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत हो जाती है। इस तरह की बातें कहते हुए सुनाई दी। अब सूरदास जी को लगा, उनके मन में इतनी अच्छी प्रेरणा आई कि जब बच्चे ये बात कह रहे हैं या ये मन में बिठाए हुए हैं कि कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, इसमें रोना क्या है, मतलब जिंदगी में कभी रोना नहीं, कभी भी हार मत मानना, एक बार हार हो गई तो अगली बार जीत होगी। ये बात सोचकर वो अपने हाथों में, अपनी मुट्ठियों में राख भरते हैं और उड़ाते हुए क्या कहते हैं, ये बात अब हम पढ़ेंगे। जो पढ़ा पहले वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, सूरदास ने यह बात न सुनी। कौन सी बात, जब सुभागी ने कहा कि तो अब रहोगे कहां, ये बात उसने न सुनी। वो तो मन ही मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता।
यही ना होगा कि जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे। मतलब वो पिछले कर्मों का ही फल मिला होगा, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। मतलब सुभागी उनकी झोपड़ी में ही तो रहती थी, तो अब वो बेचारी कहां जाएगी? तो ये बात वो सोच रहे थे। भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहां मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर ही लगना था। मतलब वो उसका दोष भी अपने सिर पर मढ़ रहे हैं सूरदास जी। कहीं का नहीं हुआ, धन गया, घर गया, आबरू गई, आबरू यानी इज्जत गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। मतलब जमीन जमीन है मेरे पास, ये भी पता नहीं अब बचेगी या ये भी चली जाएगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी, मतलब अंधापन क्या थोड़ी मुश्किल थी, जो नित ही एक ना एक चपत पड़ती रहती है। नित माने प्रतिदिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खोटी खरी सुना ही देता है। ये सूरदास जी के साथ बीतती है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत यानी दुखी होकर वह रोने लगा। कौन? सूरदास। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ चला आता था। मतलब मिठुआ रो रहा था, वहां से आवाज आ रही थी कि तुम खेल में ही रो रहे हो। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू से चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहां तो निराश्य, निराश्य यानी निराश, ग्लानि, चिंता और शोभ, शोभ माने होता है दुख, दुख में अपार जल में गोते खा रहा था। कहां यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूं, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं। मतलब लड़के जो हैं, छोटे बच्चे, वो भी खेल में रोना बुरा मानते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं। और मैं खेल में रो रहा हूं, मतलब ये जिंदगी भी तो एक खेल है। सूरदास जी ये बात मन में सोच रहे हैं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर, त्योरी ये होती है, ये जो आईब्रोज हैं इनको त्योरी कहते हैं, उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य, मालिन्य यानी मैल की छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेरों को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। कुछ इस तरह से आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। उद्दिष्ट यानी सबसे ऊंचे स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहां है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को मयान में कर ले। यानी वो संयम भी होना चाहिए कि हार हो गई कोई बात नहीं, अब जीत भी होगी। ऐसा सोच, ऐसा संयम होना ही चाहिए। बच्चों, कितने पैसे सूरदास जी ने इकट्ठे कर रखे थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। लास्ट में मैं बस यही देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्मस्फूट यानी ये जो राख का ढेर था इसके चारों ओर जमा हो गए। यानी आसपास के लड़के सब वहां पर जमा हो गए। मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया, मतलब वो समझ में आ गया। राख की वर्षा होने लगी, दम के दम में, यानी अचानक से सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब कहां रहेंगे? मिठुआ ने अपने पिता से पूछा, पिता को वो दादा कहते हैं, तो दादा अब हम रहेंगे कहां? सूरदास जी ने कहा कि दूसरा घर बनाएंगे। मतलब कोई बात नहीं, घर जल गया तो दूसरा घर बन जाएगा। मिठुआ कहने लगा, और कोई फिर से आग लगा दे फिर? तो सूरदास जी कहने लगा, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ कहने लगा, और फिर लगा दे तो? सूरदास कहने, तो हम फिर भी बनाएंगे, मतलब फिर से बनाने शुरू कर देंगे। मिठुआ कहने लगे, और कोई 1000 बार लगा दे आग तो फिर क्या करेंगे? सूरदास कहने लगे, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है, मतलब 1000 कह दिया, लाख कह दिया, करोड़ कह दिया, तो इससे बड़ी रुचि होती है बच्चों को। मिठुआ ने फिर पूछा, जो कोई 100 लाख बार भी लगा दे आग तो फिर क्या करेंगे? तो सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से, मतलब बाल जैसी, बच्चे जैसी सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, मतलब कभी हार नहीं मानेंगे। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये 3 चीजें भी करनी है। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर एक लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये तीनों चीजें भी मिल जाएंगी एक ही जगह पर। तो ये लिंक जरूर क्लिक करना। लेकिन 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 उससे पहले आपको इसी चैप्टर के एक टेस्ट देना है। इस चैप्टर का टेस्ट आपको एमसीक्यू के रूप में होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
सुभागी किसकी पत्नी थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सुभागी किसकी पत्नी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए सूरदास, बी भैरव, सी जगदल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी भैरव। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? आपके ऑप्शन, ए भाई भाई का, बी बाप बेटे का, सी नाता नाती का, डी दादा पोते का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? आपके ऑप्शन, ए भैरव ने, बी जगदल ने, नायक राम ने, या मिठुआ ने। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए भैरव ने। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? आपके ऑप्शन, ए मेहनत करके, बी भीख मांगकर, सी खेती करके, डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। इस लिंक में एक सबसे खास बात यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड आपकी क्लास का पूरा सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।